अस्सलाम वालेकुम। खालिद मुस्तफ़ा का प्यार भरा सलाम और आदाब कबूल कीजिए। मैं हूं अपने प्रोग्राम नाज़र के साथ हाजिर खिदमत कनाडा से। आज 4 जनवरी है और जुमेरात का दिन है। इस वक्त सुबह के 5 बजे हैं कनाडा के अंदर, यकीनन आपके शाम के 5 बजे होंगे। तो इस वक्त जो टाइम सही होता है क्योंकि ख़बरें भी फ्रेश होती हैं और आपको बेहतरीन इत्तलात भी दी जा सकती हैं। तो आज का प्रोग्राम देखते रहिएगा, जुड़े रहिएगा। इसके अंदर बहुत ही मालूमाती प्रोग्राम है ये। इसके अंदर आज के प्रोग्राम के अंदर 3 टॉपिक मैंने लिए हैं। नंबर 1 जो जनरल रिटायर्ड जो फैज़ साहब हैं, और दूसरा काजी साहब जो कि चीफ जस्टिस हैं, और तीसरा इमरान खान की स्ट्रेटजी है। 1 बाय 1 चलेंगे, हम इससे डिस्कस करते जाएंगे। सबसे पहले तो फैज़ साहब जो जनरल साहब हैं उनका बयान आ गया। कल परसों काजी साहब भी परेशान हो रहे थे, उनका मूड भी ख़राब हो रहा था इसलिए कि जनरल साहब जवाब ही नहीं दे रहे थे। तो ज़ाहिर सुबकी होती है कि सबसे बड़ा आदमी इतना गैर जिम्मेदार कि वो अदालत में तो दूर की बात है कि आने के जवाब तक नहीं दे रहा कि भाई मैं कर दूंगा, जवाब दे दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। लेकिन इससे अवाम पे क्या असर पड़ता है? अवाम तो फिर मजबूर हो जाती है सोचने पर कि भाई ये जनरल कोई ये इंसान है या कोई अल्लाह की तरफ से कोई मखलूक आई हुई है। तो ये ना सोचो, आर्मी अवाम से है, अवाम आर्मी से है। हम उनको नहीं छोड़ सकते, वो हमें नहीं छोड़ सकते। तो हम साथ ही रहना है, ऐसी खुदा ना करे कोई बात नहीं है। तो मिल के सब खुशहाल रहें तो ज़्यादा अच्छा है। तो फैज़ साहब का जो बयान, चलो शुक्र है आ गया, जिम्मेदारी का एहसास किया। लेकिन मैं काजी साहब से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि काजी साहब अब जितने भी बोर्ड पे हैं लोग इस केस के अंदर, शौकत सिद्दीकी ख़ास तौर से, और जो जितने भी लोग हैं ना, उनके पासपोर्ट आप रखवा लें, इंक्लूडिंग ये फैज़ साहब का भी। क्योंकि कोई उस वक्त तक नहीं जा सकता जब तक कि डिसीजन नहीं हो जाता, क्योंकि इसी पे दारोमदार है आपके मुल्क का कि वो सिमत तय करेगा कि किस तरफ जाना है। क्योंकि 71 का जो ड्रॉबैक हुआ था ना, जो हादसा हुआ था, वो बहुत बड़ा हादसा था, अभी तक नहीं निकल सके। लेकिन अब आपको इम्पोर्टेंट ये स्टेप है जो आपको लेना पड़ेगा। वो किस तरीके से, मैं काजी साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपने बहुत अच्छा किया कि आपने बता दिया कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे। आपका जो एतमाद है और यकीन है, तो मुझे तो कायद आज़म की तकरीर याद आ गई जो हम छोटे थे सुनते थे। आप लोग भी सुनते होंगे कि भाई यार ये एतमाद जब होता है, जब आदमी अच्छा सच्चा होता है ना, तो वो फिर उसके मुंह से सही अल्फाज निकलते हैं। बिल्कुल हम वेलकम करते हैं कि 8 फरवरी को इलेक्शन हो जाए, लेकिन आपको चाहिए कि इलेक्शन सही होने चाहिए, इलेक्शन गलत नहीं होने चाहिए। क्योंकि इसी पे दारोमदार बिल्कुल फेयर होने चाहिए। और आप जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनको ख़ास तौर से बावर करा दें कि भाई बेईमानी नहीं होनी चाहिए। छोटी मोटी तो हो जाती है, वो तो आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते। लेकिन कोशिश ये कीजिए कि नुमाइंदों को जो भी जीते, चाहे इमरान खान जीते या नून लीग जीते या वो कोई दूसरा वो जीते, क्या था जरदारी साहब जीते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन यह है कि उसका जो दूसरा मरहला ना इम्पोर्टेंट, आप इख्तियार दे दीजिएगा उनको और उसको फिर मॉनिटर कीजिएगा सही तरीके से। मैं तो यानी ये भी सजेस्ट करूंगा कि एक पैनल हो कि जिसके अंदर एक आर्मी का आदमी हो, एक सिविलियन हो और एक जज हो शामिल। इन 3 का पैनल हो जो कि मॉनिटर करे। टर्की के अंदर इस तरह ही होता है। तो वो फिर जो है ना, हर मैटर्स को उनकी जिम्मेदारी के है कि वो किस तरह आगे थ्रू करते हैं। तो बहरहाल तो लंबी बहस है। तो अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान को अच्छा मुल्क बनाए। अब तीसरा जो मरहला है, तीसरी बात जो है वो इमरान खान की स्ट्रेटजी। बज़ाहिर ही लग रहा था कि वो उनकी स्ट्रेटजी नाकाम हो गई है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो नाकाम हुआ है, बल्कि वो कामयाब हो चुके हैं। वो किस तरीके से, एक तो उनका जो चेयरमैन उन्होंने सेलेक्ट किया ना, वो वाकई शरीफ आदमी है और जहांदीदा आदमी है। मैंने जो देखा, उसकी पहली तकरीर सुनी ना, मुझे उसकी आंखों में चमक नज़र आ रही है कि वो जो है ना वो बिल्कुल काम करके दिखाएगा। तो उसने कहा कि भाई अगर हमें बल्ला नहीं मिला तो कोई बात नहीं, हम बाइकाट नहीं करेंगे। ये अच्छी बात है। और किसी दूसरी जमात जो है, कोई नूरानी साहब हैं, उनके साथ मिलकर भी हुकूमत बना सकते हैं जो पार्टी हैं। क्योंकि इस बात लड़ने वाली बात ये ना कि अगर ये कहते रहेंगे कि हमें बल्ला दो, वो कहेंगे नहीं हम नहीं देते। क्योंकि वो झगड़ा जब करना चाहे ना दूसरा आदमी, तो फिर नहीं होता फिर मसला। तो बेहतर ये है कि इस तरह ही चलाओ। एक दफ़ा लाइन पे आ गए ना तो फिर रूल्स बनेंगे, सख्त
रूल बनाए जाएं सॉरी। तो लेकिन मेरा ये ख्याल है। अब दूसरा ये है कि देखे इनके बड़ी चालाकी से इमरान खान, मेरा ख्याल है मैं गलती पे था, मैं समझ रहा था कि ये नाकाम हो जाएगा, लेकिन खबर है क्या, इसके हौसले पस्त नहीं हुए। जितना प्रॉब्लम होते हैं ना, उतने ही ऐसे लोग जो होते हैं ना उनका हौसला बढ़ जाता है, क्योंकि इनका टारगेट होता है ना। तो मुझे लग रहा है कि ये इसके तकरीबन 1500 आदमी थे, 1600 के करीब जो थे ना, तो उसके अंदर जो रिजेक्ट हुए वो 600 सिर्फ रिजेक्ट हुए, 1000 के करीब सिलेक्ट हुए। इसने जो बैकअप में रखे थे काफ़ी उम्मीदवार रखे थे, और अब उसके अंदर स्क्रूटनी जो करेगा तो वो जाहिर है कि नया चेयरमैन के साथ मिलकर वो करेंगे इमरान खान साहब, तो और ज़्यादा अच्छे आदमी आ जाएंगे। अच्छा, ये जितने अभी और भी रिजेक्ट हुए ना 600 आदमी, उनके अंदर भी जैसे कल वो लड़की जो थी वो पेशावर हाई कोर्ट से ले ली जमानत, और ये इधर उधर से जो भागे हुए हैं वो सारे के सारे आ रहे हैं, और वो क्योंकि जज इनके साथ वकील तो हैं, वकीलों के थ्रू एक दरवाज़ा तो होता है ना, तो वो फिर आगे बढ़ेंगे और वो इजाज़त ले लेंगे और इलेक्शन लड़ेंगे। और फिर मैं आपको अभी भी खबरदार कर दूं कि ये स्ट्रेटेजी वही वाली इंडिया वाली है, ये मैं बता दूं आपको, क्योंकि जो 71 में हुई थी स्ट्रेटेजी इस तरह ही हुई थी, वो निकल के आए थे और जीत गए थे सारे। तो अब क्या होता है, जनरल साहब को ये सोचना चाहिए कि भाई इख्तियार आप इनको दे दें जो भी जीते, क्योंकि फिर ये फड्डा करेंगे ये लोग। एक दफ़ा इख्तियार मिल जाए ना, तो उसके बाद मॉनिटर कंट्रोल आपने करना है, तो इंशाल्लाह ताला मुल्क कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा ये तो इंसान सोच भी नहीं सकता, यकीन माने। तो इससे डरे नहीं और इसको एक्सेप्ट करें चैलेंजेस को। बहुत बहुत ही गंदगी हो गई है माशरे के अंदर, अल्लाह ताला हम सबको सही रखे। तो अब काजी साहब से एक और इम्पोर्टेंट बात मैंने करनी है सभी डायरेक्टली, क्योंकि मैं भी आवाम का नुमाइंदा हूँ, तो उसके नाते आवाम की तरफ से मैं कह रहा हूँ। काजी साहब ने जो इम्पोर्टेंट बात की कि सहाफ़ी खुद आए और बताएंगे हमें किसने उठाया। मैं मानता हूँ कि भाई अगर कोई इतनी करेज हो किसी के अंदर तो फिर तो बात ही हो जाए, सुधर जाए सारा। अब मैं खुदा ना करे काजी साहब, आज आप एक आम सहाफ़ी हैं सपोज, और आप इस किस्म की बात करते हैं, आपको कोई खुदा ना करे को उठा लेता है, आप किसी एजेंसी का नाम लेते हैं, तो एजेंसी तो बहुत बड़ी होती है, किस किस को उठाएंगे, बात पूछेंगे उनसे, उतनी देर में तो किसी की भी माँ बहन एक हो जाती है यहाँ पर पाकिस्तान में। तो देखिए कि ये इमरान रियाज साहब को आप ये नहीं कह सकते कि वो बुज़दिल थे, बहादुर तो वो भी था जो मर गया, साफ़ी जो बाहर भगाया था, जिसने भी भगाया था उसको तो ओपन करें, चलो उसको नहीं जानते आप इमरान रियाज को, उसको तो जानते हैं जो मर गया, जिसको वहाँ इधर नाइजीरिया में कीनिया में मारा था, उसका क्या कसूर था, वो तो क्लियर कट केस है। उसको तो ईमानदारी के साथ आप उसको उठाएं और उसके अंदर बड़ा बहुत कुछ मिलेगा आपको। अच्छा, अब देखिए ये मैं आपको बताऊं कि ये बड़ी अच्छी बात है जो काजी साहब जो कर रहे हैं ना, कि टू दी पॉइंट बात कर रहे हैं। वकीलों के ये चक्कर जो डायरेक्ट इन्होंने शुरू किया ना दिखाना, ये बहुत अच्छा किया, इसलिए कि वकील इस तरह बेवकूफ़ बनाते थे लोगों को। जो आज वो जज साहब की तबीयत ख़राब है यार, आज वो जो है ना नंबर नहीं लगा हुआ, आज क्लर्क नहीं था, आज क्लर्क की बीवी की कहीं शादी में गई थी, तो इसलिए वो घर पे रह गया बच्चों के लिए। तो इस तरह बहाने से और पैसे निकलवाने के चक्कर में एक हियरिंग के अंदर जो पैसे हो जाते हैं वो ले लेते हैं वो। तो उन्होंने एक पर्सन मैंने देखा, तो उन्होंने कहा नंबर नहीं लगाओ, जो हंसी का गोलगप्पा है ना छोटा, तो वो इनका जो वकील है पीटीआई का, तो वो कहने लगा कि नंबर नहीं लगा। नंबर की छोड़ो, मैं कह रहा हूँ नंबर लग गया, चलो क्या शार्ट आउट वो कर रहे हैं ना, शॉर्टकट कर रहे हैं कि भाई ये इनको खामखा के अंदर आप लेंदी ना करें। पाकिस्तान के अंदर जो कानूनी होती है ना चक्करबाजियां, उनको कम कर रहे हैं, टू दी पॉइंट बात करें कि भाई क्या हुआ क्या, जो आप लंबी चौड़ी वो बात करते हैं, वो लंबी चौड़ी बात ना करें, टू दी पॉइंट बात करें ताकि फैसला हो। काजी साहब के पास टाइम कम है, मतलब अल्लाह उनकी बहुत लंबी जिंदगी दे, लेकिन वैसे मैं बता रहा हूँ कि 1 साल है ना उनके पास, यानी मतलब रेगुलर जो पीरियड है उनकी सर्विस का, तो उसके अंदर कितने केसेस है आप सोचें। उन्होंने बहुत कुछ करना है, उन्होंने बहुत करना, और ये अल्लाह का शुक्रगुजार हो आप कि खामखा के अंदर वो तनकीद ना करें किसी पे भी, ना तो कहता है नवाज शरीफ पे, ना इमरान खान पे, ना काजी साहब पे, ना चीफ साहब पे। वो क्यों, देखिए ये मरहला है ऐसा ही, तनकीद वाले तो तनकीद कर देते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता उसका रिएक्शन क्या होता है, तो करने तो दें काम। अगर काजी साहब एक काम कर रहे हैं, एक माशरे को संवारना और बनाना बहुत मुश्किल काम होता है,
क्योंकि और इतना बिगड़ा हुआ माशरा, तो हालत देखें आप, डॉलर कहाँ से कहाँ जा रहा है। तो काजी साहब को करने दे, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं कल परसों उनसे भी नाराज हो गया था, मैंने कहा यार ये उसको बुला ही नहीं रहे जनरल को, रिटायर्ड जनरल को, तो फिर इस सुखी हो जाएगी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है जवाब आ गया, तो मुझे तो बहुत खुशी हुई कि इसी तरीके से हर एक आदमी कानून आइन के अंडर है। हुकूमत पाकिस्तान के आइन जो है ना उसके अंडर में है। यहाँ पे अमेरिका के अंदर अगर प्रेसिडेंट भी करे ना, सबसे पहले हथकड़ी डालते हैं पीछे, दोनों हाथ पीछे करके, कोई भी हो। वो जब इंसाफ आएगा ना, जो हजरत उमर वाला है, वो जो कह रहे थे ना इमरान खान साहब, जो भी उनको सिखाया गया था, लेकिन वो है असल इस्लाम। मदीना की जो रियासत है ना, इंसाफ सबसे पहले, जब तक इंसाफ सही नहीं होगा ना, तो इन्होंने काजी साहब इंसाफ का ही वो है ना अलम्बरदार, इन्होंने उठा लिया अलम। तो हम इनका साथ देना चाहिए और इनके साथ इंशाअल्लाह हम खड़े हैं सारे लोग। आप हिम्मत से काम लें और सही जो मुकदमे को सही फैसला करके उनको सजाएं दें। और लेकिन एक बात मैं और आखिर में जरूर कहूँगा कि सर मैं मानता हूँ कि ज़ाहिर है कोई फिला नहीं होना चाहिए किसी केस के अंदर भी, किसी को गलत सज़ा नहीं होनी चाहिए, लेकिन जल्द से जल्द करवाएं। क्योंकि अभी तक आपने देखा होगा 20-25, आप तो मुझसे ज़्यादा जानते हैं, ज़ाहिर कोर्ट के वो बादशाह भी इस वक्त तो आप माशाल्लाह से हैं, और केसेस का भी आप जानते हैं कि कितना मतलब लेंदी अभी तक किसी का, यानी वहाँ से जब से वो करा चला है सरदारी साहब का केस जो था, सरे महल का, इसका, नवाज शरीफ का, इसका, अभी तक एक भी इमरान खान साहब खुद इख्तदार में आए लेकिन उन्होंने भी कुछ भी नहीं किया। अब आप आ गए, अब कोई नहीं सुनेगा कि उसने मना कर दिया था, बाजवा ने मना कर दिया था, या उसने मना कर दिया था, अब नहीं कोई सुनेगा। अवाम बिफर गई है। मैं उकसा नहीं रहा, खुदा ना करे, लेकिन कहने का मकसद ये कि हमारे पास चांस है। ये मैं एक पॉजिटिव बात कर रहा हूँ कि हम अपने पाकिस्तान को संवार सकते हैं। मैं अच्छी बात कर रहा हूँ, खुदा ना करे, ये नहीं कह रहा कि तो। और बिल्कुल जो है गद्दार है उनको आप बिल्कुल सजा दें, और उनको कड़ी सजा दें, इसमें कोई भी नहीं मना करेगा आपको, कौन मना कर सकता है। तो अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान को बाहिफाजत उससे बुरहानों से निकाले, और अल्लाह ताला हम सबको मिलाए इज्जत के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़। अगर प्रोग्राम पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।